अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 8 न्यूट्रिशन, इसके कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने पढ़ना है। और न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन है स्टार्ट में। तो देखें क्या है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड ऑब्टेन या प्रिपेयर किया जाता है, एब्जॉर्ब एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड ऑब्टेन, प्रिपेयर या एब्जॉर्ब किया जा रहा है और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है बॉडी सब्सटेंसेस में। क्यों किया जाता है? ग्रोथ और एनर्जी के लिए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। Nutrients are the elements and compounds that an organism obtains and uses for energy or for the synthesis of new materials. Nutrients ऐसे elements या compounds हैं जो कि organism obtain करते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं energy के लिए या new materials बनाने के लिए। अब nutrients हैं कि कौन कौन से, हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन या डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, डिफाइन न्यूट्रिशन, ये दोनों न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है। आगे क्या कहते हैं? वी नो दैट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड प्रिपेयर देयर फूड विच इज़ देन यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन प्लांट्स। सेल्फ प्लांट्स मीन्स यहाँ पर फूड प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि अपना वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को एनवायरनमेंट से लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ग्रोथ और एनर्जी के लिए। अब दूसरी साइड पे देखें तो हेटेरोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना फूड प्रिपेयर करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से और उसको यूज़ ग्रोथ और एनर्जी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का भी इंट्रोडक्शन हो गया है। अब मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव द मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म्स फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स का एक मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म है जो कि हम पढ़ते भी आ रहे हैं स्टार्ट से, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स गेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो प्लांट्स अपना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। In addition to these elements, plants also require mineral elements for various activities and structures. The nutrients which are required in large quantities are called macronutrients. ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि अच्छा, पहले इन्होंने बताया कि ये सब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स, कुछ मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं लेकिन कम या ज़्यादा क्वांटिटी में। तो वो किस तरह से लेते हैं? अगर जो न्यूट्रिएंट्स लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम आ जाता है। इसी तरह से वो न्यूट्रिएंट्स जो कि कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल में आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, जिंक, ये सब एलिमेंट्स केमिस्ट्री की बुक में आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स होते हैं। If any of these nutrients is not available to plant, they show abnormalities and do not grow normally. कोई भी न्यूट्रिएंट इनमें अवेलेबल नहीं होगा तो वो प्लांट को इफ़ेक्ट करेगा। टेबल में भी बताया गया है इंपॉर्टेंट मैक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स के रोल क्या हैं प्लांट्स के अंदर। तो देखें जी, पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रोल बताए गए हैं। फॉस्फोरस एटीपी का कंपोनेंट है, न्यूक्लिक एसिड और कोएंजाइम्स में भी आता है और सीड को जर्मिनेट करने के लिए भी ज़रूरी है फॉस्फोरस। फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन फॉर्मेशन में भी फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंट रोल है। देन पोटेशियम, ये क्या करता है? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट और मेंटेन करता है। वाटर लॉस जो कि लीव से हो रहा है उसको कम करता है। सल्फ़र प्रोटीन्स, विटामिन्स और एंजाइम्स का कंपोनेंट है। कैल्शियम एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा और एक्टिवेट करेगा। सेल वॉल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कैल्शियम। वाटर मूवमेंट जो कि सेल के अंदर हो रही है उन पर भी इन्फ्लुएंस करता है। तो अब हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आयरन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी है, बहुत से एंजाइम को एक्टिवेट करता है। मोलिब्डेनम का क्या काम है? ये भी एंजाइम का कंपोनेंट है, एंजाइम का एक हिस्सा है जो कि नाइट्रेट को रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। और अमाइनो एसिड्स का बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स के मोलिब्डेनम की जो है वो अमाइनो एसिड्स की जो बिल्डिंग है उसमें इंपॉर्टेंट रोल है। बोरोन ये शुगर ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन और सिंथेसाइजिंग कुछ एंजाइम्स को बनाने में इंपॉर्टेंट है। कॉपर सेवरल एंजाइम्स का कंपोनेंट है। मैग्नीज एंजाइम एक्टिविटी जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए हो रही है उसमें इन्वॉल्व होता है, रिस्पायरेशन में। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के नाइट्रोजन के जितने भी केमिकल रिएक्शन है उन सब में मैग्नीज इन्वॉल्व है। जिंक रिक्वायर होता है, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स के अंदर होता है। क्लोरीन वाटर की ऑस्मोसिस में इन्वॉल्व है। निकल ये नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में चाहिए होता है।
नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का सेपरेट रोल भी थोड़ा सा इन्होंने डिफ़ाइन करके बताया है कि प्लांट्स नाइट्रोजन हासिल करते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में, और नाइट्रोजन जो है वो मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन्स का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल का, विटामिन्स का और एंजाइम्स का, और ये प्लांट लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है वो मेजर फैक्टर है कहाँ पर, स्टेम में, लीफ ग्रोथ में। टू मच नाइट्रोजन अगर दी जाती है डिले फ्लावरिंग या फ्रूट, ज़्यादा नाइट्रोजन होगी तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देर से आएगी। डेफिशिएंसी अगर नाइट्रोजन की हो जाए तो जो फसलें आनी हैं, पैदावार हैं, वो कम हो जाएंगी, लीव्स येलो हो जाएंगे, और जो प्लांट है उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी और वो छोटे रह जाएंगे। मैग्नीशियम एक जो है वो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ये बहुत ज़रूरी होता है प्लांट एंजाइम्स के फंक्शन को कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट्स बनाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स और फैट्स ये न्यूट्रिएंट्स हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर फ्रूट और नट फॉर्मेशन के लिए भी ये ज़रूरी है, एंड एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड को जर्मिनेट करने के लिए भी ये लाजमी है। अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो लीव्स येलो और विल्ट हो जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स।